हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपात वाले प्रश्नों की। आपका डिमांड था सर अनुपात वाला वीडियो बना दीजिए, तो मैंने अनुपात वाला वीडियो स्टार्ट कर दिया है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात 3:2:5 है तो 500 रुपये में से सी को कितने रुपए मिलेंगे? क्लियर है? क्या क्या दिया गया आपको? दिया गया ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया गया है, और इनका अनुपात भी दिया गया है। कितना? 3:2:5 ये दिया गया है। ए का अनुपात 3 है, बी का 2 है, सी का अनुपात 5 दिया रखा है। और इनके रुपए का योग कितना दिया गया है आपको? 500 रुपये। ए बी सी तीनों का योग कितना है दोस्तों? 500 रुपये का योग है। तो इस 500 रुपये में से सी को कितने मिलेंगे? क्लियर है? क्या करेंगे दोस्तों, जब आपको योग दिया जाएगा तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। कर लीजिए, 3 और 2 5 और 5 10 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ 0 से 0 कटेगा, कितना बचा आपके पास? 50 बचा। अब जिसका पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई कर दो इसका। सी का पूछा गया है, सी को कितने मिलेंगे? तो 50 का मल्टीप्लाई जब सी से करेंगे आप, मतलब 5 से करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो दोस्तों सी को मिलेंगे 250 रुपये। यदि पूछ लेता ए को कितने मिलेंगे, तो 50 का मल्टीप्लाई ए से कर देते, मतलब ए के अनुपात से कर देते। 3 से 50 से कितना होता है? 150 होता है। ए को मिलेंगे 150 रुपये। यदि बी का पूछ लेता तो 50 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये। क्लियर है? ए को मिलेंगे 150, बी को मिलेंगे 100 और सी को मिलेंगे 500। किसका पूछा गया था? सी का। सी को कितने रुपये मिलेंगे? 250 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? जब आपको योग दिया जाएगा तो अनुपातों का भी योग करके आप उस योग में डिवाइड दे दो, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर दो जिसका आपसे पूछा गया है। यदि इस क्वेश्चन में पूछ लेता ए और सी का योग क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लेता ए और सी के रुपए का योग क्या होगा, तो ए के रुपए कितने हैं? 150 है। सी के कितने हैं दोस्तों? 250 हैं। ए और सी का योग पूछा जाता, दोनों को प्लस कर देते, कितना हो जाता? 400 हो जाता। ए और सी के योग कितना है? 400 रुपये है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? बी सी का भी पूछा सकता है कि बी और सी का योग क्या होगा, या फिर बी और सी के रुपए का योग क्या होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ए और बी के रुपए का योग क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या कर देना है? बस योग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए अनुपात बी का अनुपात 3:4, बी अनुपात सी का अनुपात 2:5 हो तो ए बी सी है। क्लियर है? देखिए आपको क्या दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है। क्लियर है? ए अनुपात बी कितना दे रखा है? ए का अनुपात दे रखा है आपको 3 और बी का कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। क्लियर है? बाद में क्या दे रखा है? बी अनुपात सी। बी तो आपके पास है, क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। लेकिन बी का अनुपात कितना है? यहाँ पर 2 है, तो बी के नीचे बी का अनुपात लिखेंगे। और सी का अनुपात कितना है? 5 है, तो सी के नीचे सी का अनुपात कितना? 5। यहाँ नहीं लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसी के सामने लिखेंगे। लिख दिया। अब जो जगह खाली बची है उसके सामने बराबर वाली संख्या लिख दो। ये जगह खाली है, इसके बराबर में कौन सी संख्या है? 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये खाली है, इसके बराबर में क्या है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। आप कहेंगे 3 भी तो खाली है, 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ हमने 4 लिखा है, 4 के बराबर में 4 है तो 4 लिखा है। 5 भी इसके बराबर में है, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे। हमेशा इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है? इस तरह से लिखते हैं, हमेशा इस तरह से नहीं लिखते हैं। ये आपका सही तरीका है और ये आपका गलत तरीका है। समझ में आ गया? आप देखिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। 2 का कर दो 4 से, 8 हो जाएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा। ये इनका रेशियो निकल के आ गया। यदि ये कट के छोटा हो सकता है तो काट के से छोटा कर लीजिए। 2 3 6 कटेगा, अनुपाते 2 चौके 8 कटेगा, अनुपाते 2 धाम 20 कटेगा। कितना अनुपात है? 3:4:10। ए बी सी का अनुपात पूछा गया था आपसे, तो 3:4:10 आपका आंसर आ गया। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है? 3 4 10। 3 4 10 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? यदि कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:2 और C अनुपात D बराबर 1:3 है तो A B C D क्या होगा? क्लियर है? क्या पूछा गया दोस्तों आपसे? A B C और D पूछा गया है। क्लियर है? ये इनका अनुपात है, यही तो पूछा गया है। A का अनुपात कितना है? 1 है, तो 1 के नीचे 1 लिख लिया। B का अनुपात कितना है? 2 है, B का अनुपात 2 है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर B का अनुपात कितना दे रखा है? 3, तो B के नीचे B का अनुपात 3। अब दूसरी वाली लाइन स्टार्ट हो गई तो इसी में लिखेंगे। C का अनुपात कितना दे रखा है? 2, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गया है तो यहाँ लिखेंगे। B का अनुपात कितना है? यहाँ पर 2 है। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ दे रखा है C का अनुपात 1, तो C के नीचे C का अनुपात लिखेंगे। C का पहले से 2 है, C के नीचे C का अनुपात। क्लियर है? और D का अनुपात कितना है? 3। अब यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई है तो यहीं पे लिखना है। D का अनुपात है दोस्तों 3। क्लियर है? ये आपका रेशियो यहाँ पर दिया गया है। क्लियर दोस्तों? कोई बात? अब देखिए, जो स्थान खाली है वहाँ पर उसके बराबर वाली संख्या लिख देंगे। ये वाला स्थान खाली है, इसके बराबर में क्या है? 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। ये भी खाली है, इसके बराबर में 2 है, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। ये भी खाली है, इसके बराबर में 2 है, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। ये भी खाली है, इसके बराबर में 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे। ये खाली इसके बराबर में 1 है तो 1, ये खाली इसके बराबर में 1 है तो 1। ये आपने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं दोस्तों, किस फॉर्म में लिखते हैं आपको मैं बता चुका हूँ। इस डायरेक्शन में लिखते हैं, ये आपका सही तरीका है। ऐसे नहीं लिखते हैं, ये आपका गलत तरीका है। तो हमने ऐसे नहीं लिया है, ऐसे लिया है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का 1 में 3 रहेगा, 3 आ जाएगा A का अनुपात। क्लियर है? और 2 3 6, 6 एकम 6 आ जाएगा यहाँ पर अनुपात। 2 3 4, 4 एकम 4 रहेगा अनुपात। 2 2 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ABCD का अनुपात आपसे पूछा गया था, तो ABCD का निकल के आ गया 3 6 4 12। किस ऑप्शन में है? 3 6 4 12 यहाँ पर नहीं है, 3 6 4 ये भी नहीं है, 3 6 4 12 डी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, A अनुपात B बराबर 2:1, B अनुपात C बराबर 1:3, C अनुपात D बराबर 2:3 तथा D अनुपात E बराबर 1:2 है तो A B C D E, इसमें E तक पूछ लिया गया है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E तक आपसे दोस्तों पूछा गया है। निकाल लेते हैं। A का कितना दिया गया? A का बराबर 2 है, 2 लिख लेंगे। अनुपात B का 1 दिया रखा है, 1 लिख लिया। और यहाँ पर B का कितना है? 1, तो B के नीचे B का मान लिख लेंगे 1। क्लियर है? अनुपात लेके चलते हैं साथ में। अब देखिए, C का पूछा गया, C का कितना है? 3 है, तो C का दोस्तों कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर ये वाली लाइन स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ लिखेंगे C का अनुपात। क्लियर है? अनुपात C का लिख लिया। अब यहाँ पर C का अनुपात कितना दे रखा है? 2, तो C के नीचे C का लिखेंगे यहाँ पर 2 अनुपात। D का कितना दे रखा है? 3। अब ये वाली लाइन स्टार्ट हो चुकी है तो यहाँ पर लिखेंगे D का कितना है? 3। D के नीचे D का लिख लिया यहाँ पर 3। अब क्या दे रखा है? D का एक और अनुपात दे रखा है 1, तो D के नीचे D का अनुपात 1 लिख लिया। क्लियर है? अब E का अनुपात कितना दे रखा है? 2, तो E के नीचे E का लिखेंगे, लेकिन ये वाली लाइन स्टार्ट होगी तो यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? E का कितना है? 2 लिख लिया। अब देखिए, जो बराबर वाली संख्या खाली हैं उनके पास में बराबर वाली संख्या लिख दीजिए। ये वाली संख्या खाली है, यहाँ पर क्या आएगा? इसके बराबर में 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। अनुपात ये भी खाली है, इसके बराबर में 1 है तो 1 लिख दो। ये भी खाली है, इसके बराबर में 1 है तो 1 लिख दो। क्लियर है? ये वाली खाली है, इसके बराबर में 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अनुपात ये भी खाली है, इसके बराबर में 3 है तो 3 लिख दो। ये खाली है, इसके बराबर में 3 है तो 3 लिख दो। कोई डाउट है दोस्तों? ये वाली जगह खाली, इसके बराबर में 1 दिया गया है तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। क्लियर है? अनुपात ये वाली जगह खाली, इसके बराबर में 2 है तो 2 रख देंगे। अनुपात ये जगह खाली, इसके बराबर में 2 है तो 2 रख देंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अनुपात ये खाली स्थान है यहाँ पर, इसके बराबर में 1 है तो 1।
अनुपात ये भी खाली स्थान है, इसके बराबर में 1 है तो 1, ये भी खाली स्थान है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, पहले के जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर की तरफ, एक के ऊपर एक संख्या लगी हुई है, इनका बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अनुपात 1 का 1 में 1 ही रहेगा, 1 दूनी 2 एकम 2 ही रहेगा यहाँ पर। अनुपात 1 तिहाई 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 रहेगा यहाँ पे। अनुपात 3 दूनी 3 त्रिका 9, 9 एकम 9 रहेगा यहाँ पे। अनुपात 1 तिहाई 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 रहेगा यहाँ पे। क्लियर दोस्तों, ये आपका अनुपात निकल के आ गया ABCDE का। अब ऑप्शन में मैच कर लीजिए, जो ऑप्शन में मैच हो जाए वही आपका आंसर होगा। तो 4, 2, 6, 9, 18, 4 इन्हीं में पहले दे रखा है तो इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। 4, 2, 6, 9, 18, 4, 2, 6, 9, 18, यही हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 दे रखा है, लेकिन हमारा 2 है, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो कितनी आसानी से आपने इसका आंसर निकाल लिया। आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो आप कितना समय लेंगे इसको करने में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपको पहले अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन एक बार आपने समझ लिया तो कैलकुलेशन तो दोस्तों अपने आप फास्ट होती है। जब आपको कोई सवाल आता है तो आप उसे कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब नहीं आता है तो बहुत धीरे धीरे कोशिश करते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा। लेकिन जो सवाल आता है, मैं कह सकता हूं दोस्तों, जो सवाल आता है आप उसे बहुत जल्दी बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूं पहले सवाल को समझिए, एक बार समझ लिया तो आप उसे बहुत जल्दी फास्ट तरीके से, आपकी कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी जब आप एक बार समझ लेंगे तो। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ABC बराबर इतना और CDE बराबर इतना तो ABCDE का मान आपसे पूछा गया। लिख लेते हैं किसका पूछा गया, ABCDE का पूछा गया है। ये अनुपात में दे रखा है दोस्तों, तो इसे अनुपात में लिख लेते हैं। क्लियर है। ए का कितना दिया गया, 1, तो ए के नीचे 1। अनुपात बी का दे रखा है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा बी का। सी का 2 दे रखा है तो सी का यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर सी का एक और मान दे रखा है 1, तो सी के नीचे सी का मान आएगा 1। अब ये वाली लाइन स्टार्ट हो गई। अनुपात डी का कितना दे रखा है, 2 लिख लेंगे। अनुपात ई का कितना दे रखा है, 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख लेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसके बराबर में ये वाली संख्या खाली है और ये वाली भी खाली है। अनुपात यहाँ पर क्या आएगा, इसके बराबर में 2 है तो 2 ही आएगा। अनुपात यहाँ पर खाली है, इसके बराबर में 2 है तो 2 आएगा। अनुपात यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अनुपात यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। क्लियर। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल पहले के जैसे तो 1 ही रहना है। 3 का 1 में करेंगे तो 3 रहना है। अनुपात 2 का 1 में करेंगे 2 रहना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये अनुपात किस ऑप्शन में मैच कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले देख लेते हैं इकाई कितना है, 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो इन दो में से हमारा आंसर होगा। क्लियर है। 1 के बाद 3 दिया गया है, 1 के बाद 3 यहाँ पर दिया गया है, तो यही हमारा आंसर है। चेक कर लिया बहुत जल्दी। 1 3 2 4 6, 1 3 2 4 6 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ क्या कंसेप्ट है इन सवालों को करने का आपकी समझ में दोस्तों अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5600 रुपये को ABCD के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B और C और D के हिस्सों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 1:2:3 और 2:3 है। तब A और C और B और C के हिस्सों का योग आपसे पूछा गया है, क्या होगा। क्लियर दोस्तों। कर लेते हैं, आपको क्या दिया गया है, ABCD लिख लेते हैं यहाँ पर हम, A/B/C/D यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है। A का अनुपात कितना दिया गया है, A का अनुपात 1 दिया गया है, यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा। अनुपात B का कितना दे रखा है, B का दोस्तों आपको 2 दे रखा है तो 2 आ जाएगा। अब फिर से B आ गया। क्लियर दोस्तों, फिर से B आ गया तो B का अनुपात कितना है आपका, 3 है, तो B के नीचे B का अनुपात आ जाएगा 3। क्लियर है। अब लाइन आपकी चेंज हो गई, इस वाली लाइन में नहीं लिखना है, इसमें लिखना है। अब आ गया C का अनुपात कितना है दोस्तों, 1 दे रखा है, तो C के नीचे C का अनुपात आ जाएगा दूसरी लाइन में। क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, A और B का हो गया, AB का हो गया ये,
और बी का एक और दे रखा है आपको, तो ये बी के नीचे बी का लिख लिया। सी का एक दे रखा है तो सी के नीचे सी का लिख लिया। अब फिर से सी का आ गया है, तो फिर से सी का कितना दे रखा है 2, तो सी के नीचे सी का लिखेंगे 2। क्लियर है, अनुपाते। और ये किसका दे रखा है, ये दे रखा है दोस्तों आपको डी का, तो डी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब जो जगह खाली है वहाँ पर उसके बराबर वाली संख्या आ जाएगी। देखिए अनुपाते, ये जगह खाली है इसके बराबर में 1 है तो 1 आ जाएगा। अनुपाते यहाँ खाली है इसके बराबर में 2 है तो 2 आ जाएगा। अनुपाते ये खाली है इसके बराबर में 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अनुपाते यहाँ पर खाली है 2 दे रखा बराबर में 2 आ जाएगा। अनुपाते, और यहाँ भी अनुपात है, ये खाली स्थान है इसके बराबर में 3 है तो 3 आएगा। ये खाली है इसके बराबर में 2 है तो 2 आ जाएगा। वही तरीका आप उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूनी 6 एकम 6 हो जाएगा यहाँ पे। अनुपाते 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्लियर, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे। अनुपाते 2 तिहाई 6 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये कट सकता है तो इसे काट के छोटा कर लो। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो 3 6 2 3 ये आपका अनुपात निकल के आ गया। क्लियर दोस्तों, अब देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे पूछ रहा है ए और सी और बी और सी के हिस्सों का योग कितना होगा। टोटल योग आपके पास कितना है दोस्तों 5600 रुपये। टोटल योग आपको 5600 रुपये यहाँ पर दिया गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको जब टोटल योग 5600 रुपये दिया गया है तो क्या करेंगे, अनुपातों का भी योग कर लीजिए। 3 और 6 9, 2 11, 3 14 हो जाएगा। 14 से दे दो इसमें डिवाइड, कितनी बारी कटेगा 14 चौका 56। क्लियर है, 4 बार कटेगा और ये 2 0 मतलब 400 बारी कट गया। क्लियर है, अब आपका जिसका पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई कर दो। ए और सी का पहले पूछा गया है योग, ए का अनुपात कितना है 3 है, तो 14 ये 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 2 0 ये किसका निकल गया, ए का निकल के आ गया। किसका दोस्तों, ए का। और सी का पूछा गया आपसे तो हम सी का भी यहाँ से निकाल लेते हैं। सी का अनुपात कितना है दोस्तों, सी का 2 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा मतलब 800। इनका योग पूछा गया है तो प्लस कर लीजिए, इनका योग कितना हो जाएगा, आप 1200 800 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2000। तो ए और सी का तो पहले आपने निकाल लिया, ए और सी का भी तो पूछा गया है, ए और सी का आपने निकाल लिया। अब पूछा गया है बी और सी का, तो अब बी का निकाल लेते हैं। क्लियर है, बी का अनुपात कितना है 6, तो 4 6 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2400। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस अब किसका पूछा गया, सी का। सी का हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है 800 है। क्लियर है, दोनों को जोड़ देंगे, बी और सी के हिस्सों का योग कितना होगा 2400 और 800 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3200। क्लियर है, कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा। अब देखिए जो आंसर में मैच कर रहा है वही आप लगा दीजिए। क्लियर है, पहले लगाइए ए और सी का, तो ए और सी का कितना है 2000, तो 2000 किस में दे रखा है, या में और या में, इन दोनों में दे रखा है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। और फिर लगाइए बी और सी का, तो बी और सी का कितना है 3200, तो 2000 3200 यहाँ पर दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ए और सी का कितना है 2000 रुपये है और बी और सी का कितना है 3200 रुपये है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया है, अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रह जाए। क्लियर दोस्तों, यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कुल राशि को पुरुष और महिलाओं के अनुपात में 6:5 में बांटा जाता है। क्लियर है, जबकि उनकी आय का अनुपात 2:3 है। पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात क्या है, मतलब कितनी संख्याओं में महिलाएं और पुरुष आपको दे रखे हैं ये नहीं पता है। क्लियर है, उनका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले एक तरफ पुरुष लिख लेते हैं, पुरुष दिया गया है, एक तरफ महिला दिया गया है तो महिला लिख लेते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पुरुष और महिला का अनुपात कितना है 6:5, तो यहाँ पर 6:5 लिख लेते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, जबकि उनकी आय का अनुपात कितना है 2:3। पुरुष की आय का अनुपात कितना है दोस्तों 2 और महिला की आय का अनुपात कितना है 3 है। यहाँ भी दोस्तों कोई डाउट नहीं होगा आपके लिए, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात। क्लियर है, क्या पूछा गया है आपसे, संख्याएं पूछी गई हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों आप
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का करेंगे 6 में, 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है। 2 का करेंगे 5 में, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसे 2 से कटा के छोटा कर लो, 2 निम 18 कट जाएगा, 2 पंजे 10 कट जाएगा, 9:5 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप उसे भी सॉल्व कर देंगे बड़ी ही आसानी से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।